कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुकी हूँ मैं आपके। उम्मीद है कि आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे। अब इसको ज़रा आप बहुत अच्छी तरीके से फोकस करके देखिएगा ताकि आपको माइंड में सेव हो जाए। मल्टीप्लिकेशन लिखकर मैंने देखे कि ये साइन बनाया है, ये क्रॉस का साइन जो कि मल्टीप्लाई का साइन कहलाता है। सही है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देखें आपको दिख रहा होगा कि मैंने डिजिट इस तरीके से लिए हैं कि आपको सिंगल सिंगल डिजिट्स लग रहे होंगे और यहाँ पे ऊपर 2 डिजिट्स हैं और नीचे 1 डिजिट लिखा हुआ है। तो चलें इसको मिलकर सॉल्व करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मल्टीप्लाई का मतलब हमने टेबल पढ़ के इसको सॉल्व करना है। सही है। यानी कि जब हम एडिशन कर रहे होते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, प्लस करते जाते हैं। फिर इसी तरीके से हम सब्सट्रैक्शन में क्या करते हैं, माइनस करते जाते हैं नंबर को। अब मल्टीप्लिकेशन में आपने सबसे पहले इस साइन से इसको पहचान लेना है। पहचानने के बाद आपके माइंड में होने चाहिए टेबल्स। सही है। अकॉर्डिंग टू योर कैलिबर डेफिनेटली आपके जो टेबल्स हैं 2 से 5 तक या 6, 7 आपको याद होंगे। अगर आपको लर्निंग हुई भी है टेबल्स की तो देन ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे क्वेश्चंस। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 3। सही है। तो हम इसमें 3 का टेबल पढ़ेंगे। वैसे तो ये सिंगल डिजिट्स के हैं, हम इसमें 2 का टेबल 3 तक पढ़ें या 3 का टेबल 2 तक पढ़ें, आंसर विल बी सेम। चलें देख लेते हैं। 3 2 जा 6। सही है। 2 3 जा 6, यहाँ पे हमने लिख दिया 6, ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखें 7 3 जा, 7 का टेबल अगर आपको याद है तो 7 3 जा 21 या 3 7 जा 21। सही। मेन पॉइंट क्या है, टेबल आपके माइंड में जरूर होने चाहिए। अब देखें 4 5 जा, 4 का टेबल याद होगा ना सबको। 4 5 जा क्विकली सोचें जल्दी से, क्या है 4 5 जा, या फिर सोच लें 5 4 जा, क्या आएगा 5 4 जा या 4 5 जा आएगा 20। सही। यहां तक के तो इजी कॉन्सेप्ट था, आपको टेबल से आपने पढ़ा टेबल और आपने ये इसके आंसर्स लिख लिए। अब देखें अगर ऐसी सिचुएशन आपको दिखती है, ये क्वेश्चन नंबर 1, ऐसी सिचुएशन अगर आपको दिखती है तो आपने क्या करना है, ये जो नीचे 2 लिखा हुआ है ना, इस 2 से आपने इस 2 का टेबल पढ़ना है। सही। जैसे यहाँ पे 3 लिखा है, आपने 3 का टेबल पढ़ना है। यहाँ 5 लिखा है, आपने 5 का टेबल पढ़ना है। अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। 2 3 जा 6। सही। अब यही 2 पहले 3 जा हमने किया तो 6 यहां लिख लिया। अब इस 2 को हम इस वाले 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब टेबल पढ़ेंगे। सही है। 2 2 जा 4। समझ आया यहां तक कॉन्सेप्ट। क्या किया मैंने, इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मींस टेबल पढ़ा। सही है। और फिर इसी 2 को मैंने इस वाले 2 से भी मल्टीप्लाई करके और यहां लिख दिया मैंने आंसर 2 2 जा 4, 46 इज आंसर। अब यहां देखें मुझे क्या करना है, 3 का टेबल पढ़ना है तो मैं यहां से पढ़ूंगी। आपको टेबल्स याद होने चाहिए। कभी ऐसा होता है कि हम ऊपर का टेबल पढ़ लेते हैं लेकिन मेथड आपको अकॉर्डिंग टू मेथड ही सॉल्व करना चाहिए, वरना फिर कभी जो है आंसर्स गलत आ जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। 3 5 जा, 3 का टेबल हम पढ़ रहे हैं तो 3 5 जा जल्दी से क्विकली सोच लें कि 3 5 जा क्या होता है। 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, तो 15 का हम 1 यहां कैरी दे देंगे। ये आपको लास्ट टाइम भी जो है समझ में आई भी होगी बात कैरी की, कैरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। और 3 4 जा क्या होता है, 3 4 जा 12, 12 में हम 1 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि प्लस कर देंगे। सही है। तो हम लिख देंगे 13। अब देखें यहाँ पे 5 3 जा 15, 1 कैरी चला गया। 5 2 जा 10 और 1 11। जी देखें यहाँ पे क्या आ गया 115, यानी कि इसका 115 आंसर आ गया। सही है। हमने ये वाले डिजिट से टेबल पढ़ा और फिर हमने इसको सॉल्व किया तो आपके सामने आंसर है। सही है। अच्छा ये चीज अपने माइंड में रखिएगा। देखें अगर मैं आगे का भी आपको क्वेश्चन जो समझा रही हूं उसमें हमने ये जो 3 लिखा हुआ है, यहाँ देखें ये जो 3 है इसका ही टेबल पढ़ना है। सही है। कभी ऐसा होता है कि हम ऐसी सिचुएशन कर रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताई थी यहाँ पे कि ऊपर का टेबल नीचे तक आंसर सेम आ जाता है, लेकिन हर दफा ऐसा नहीं होता है। सही है। तो आपने अपने माइंड में यही सेव करना है कि आपने जो आपको डिजिट दिया जाए ना, आपने उसका ही टेबल पढ़ना है। टेबल आपको याद होंगे तो आप जो है वो इजीली मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलें अब जरा जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। 3 का टेबल हम पढ़ेंगे। 3 6 जा क्या आएगा,
जल्दी जल्दी टेबल जो है वो पढ़ लिया करें। जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हाँ टेबल जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18। 18 का 1 इधर जाएगा कैरी में और यहाँ आ जाएगा 8। सही। 3 2 3 1 3, 3 2 6। 6 में हम 1 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 7। सही है। अब यहाँ पे 3 3 करना है तो 3 3 9। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा तो पूरा शुरू से पढ़ लें। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9। तो आपने यहाँ लिख लिया 9। सही है। ये आपका अच्छा सा 9 बना के और फिर हमने लिख दिया ये इसका आंसर है 978। अब देखिए यहाँ पे भी 4 डिजिट्स दिख रहे हैं और यहाँ नीचे दिख रहा है एक 5, सिर्फ ओनली 5। और ये क्रॉस से क्या मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ये सही हमारे माइंड में फौरन आ गया कि हमें मल्टीप्लाई करना है, मींस टेबल पढ़ना है। अब हम इसको 5 के टेबल को जो है पढ़ते जाएंगे और इसका यहाँ पे आंसर लिखते जाएंगे। सही है। 5 6 अगर फौरन से क्विकली माइंड में आ जाए तो गुड, अगर नहीं आए तो आपने क्या करना है, आपने टेबल पढ़ना है। सही है। 5 1 5, 5 2 10। सही है। इस तरीके से पूरा करके टेबल पढ़ के आप जब 6 तक पहुंचेंगे तो 5 6 क्या आ जाएगा, 5 5 25 होता है ना, तो 5 6 30। तो 30 का ये इधर 3 जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0। सही है। देख रहे हैं ना 30 मैंने किस तरीके से लिखा है, कैरी में मैंने 3 लिखा है। सही है। और यहाँ 0 लिखा है। अब 5 2 5 को मैंने 6 से सॉल्व किया, फिर अब मैं कर रही हूँ 5 को 2 से सॉल्व, यानी कि सॉल्व मीन्स टेबल पढ़ रही हूँ। सही है। 5 2 10। 10 में अब क्या करना है, सिर्फ डायरेक्ट 10 नहीं लिख देना है। यहाँ पे 10 में मुझे ये ऊपर के जो कैरी मैंने लिया है ना 3, इसको ये ऐड कर देना है, मतलब जमा कर देना है, प्लस कर देना है। सही है। 5 2 10, 11 12 13। अब 13 में देखें यहाँ पे 1 और ये इधर आ गया 3। सही। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को। अब ये देखें यहाँ पे कुछ चेंज सिचुएशन लग रही है, 5 और 0। सही। तो अब पहले मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। 5 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई और कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, 0। 5 0 0। अब यहाँ पे देखें ऊपर एक कैरी है। सही है। 5 0 तो 0 आ गया। सही। अब ये सिचुएशन है कि 1 प्लस 0, यानी कि हम यहाँ पे ऐड कर रहे होते हैं ना, ऐड करके लिख रहे होते हैं जो हम डिजिट, तो ये हमारा नीचे ये 1 एज इट इज आ जाएगा। सही है। ये जो आपका कैरी है ये 1 आपका एज इट इज कर देंगे आप। फिर 5 3 15। सही। ये इसका एक लॉन्ग सा आंसर आ गया है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर करने थे कि आपको ये समझ आ जाए कि मल्टीप्लिकेशन जैसे ही आपने या तो आपको लिखा हुआ मिलता हो किसी क्वेश्चन में, या फिर आपको ऐसा कुछ जो है साइन जैसे ही दिखेगा ना, आपने फौरन पहचान लेना है कि मुझे टेबल पढ़ना है। सही है। टेबल माइंड में जरूर होने चाहिए। फिर आपने टेबल पढ़कर इस तरीके से सॉल्व करना है। अगर ऐसे कोई लॉन्ग जैसे डिजिट्स मिल जाते हैं आपको 1 2 3 4 और नीचे एक ही नंबर मिला है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपने टेबल पढ़कर उसको सॉल्व कर देना है। जी स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक हमारा चल रहा है जिसमें मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर किए उसमें आपने समझा कि किस तरीके से टेबल पढ़ते हुए हमें सॉल्व करना है। अब इससे आगे का एडवांस लेवल जिसमें हम प्रीवियस जो मैं आपको समझा रही थी उसमें क्या था, एक टेबल पढ़ रहे थे ना, हम एक टेबल पढ़कर हम सॉल्व कर रहे थे तो वो 1 डिजिट्स का हम सॉल्व कर रहे थे। अब देखें यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 डिजिट्स यानी कि 1 2, तो इट मीन्स हम थोड़ा एडवांस लेवल की तरफ आपको जो है समझा रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन आपने बहुत फोकस करके समझना है इसको। इसमें 2 डिजिट्स का कॉन्सेप्ट है, यानी कि 2 टेबल्स पढ़ने हैं, फिर देन उसको सॉल्यूशन जो है वो हमने करते हुए स्टेप बाय स्टेप हमने लास्ट में ऐड भी करना है। सही है। तो आपने इसको समझने के लिए क्या करना है, फोकस करना है, टेबल्स आपको याद करने हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको। 2 3 4 ये 3 डिजिट्स लिखे हुए और नीचे लिखा हुआ है 2 और 3। सही है। तो आपने जैसे ही मल्टीप्लाई का साइन देखा है तो आपने ये सोच लेना है कि मुझे ये जो नीचे नंबर दिए हुए हैं मल्टीप्लाई के साइन के साथ जो नंबर दिए हुए हैं इनका टेबल पढ़ना है। सही है। तो स्टेप 1 आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने 3, ये जो 3 लिखा हुआ है ना, इसका टेबल पढ़ते हुए पहले इन तीनों को जो है यहाँ पे सॉल्व कर लेना है। अब देखिए मैं करती जाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। सही है। मैथमेटिक्स में ये होता है कि प्रैक्टिस जो हम कर रहे होते हैं ना प्रैक्टिकल लाइफ में, तो उससे हम ज्यादा अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट जो है वो समझ जाते हैं। अब आप देखें यहाँ पे
3 लिखा है और ये 4 लिखा है। अगर सपोज यहाँ से मैं 2 हाइड कर दूं तो प्रीवियस सिचुएशन जो थी हम वही कर रहे थे ना, कि हम एक टेबल को हम सॉल्व कर रहे थे, तो पहले उस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 4 जा 3 का टेबल आपने पढ़ना है। 3 4 जा क्या आएगा, 3 4 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12। 12 का 1 यहां आपने लगा दिया और 2 इधर लिख लेना है, सही है। कैरी आपका 1 ऊपर चला गया है। फिर आपने क्या करना है, ये जो 3 है इसको इस 3 से भी मल्टीप्लाई करना है, सही है। तो 3 का टेबल हम पढ़ेंगे। 3 3 जा 9 3 3 जा जब 9 आ गया तो 9 में हमने ये 1 क्या कर देना है, प्लस कर देना है। 9 में 1 प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब 10 का आपने ये सोचना है कि 1 0 10 होता है ना, तो 0 आपने यहां लिखना है और 1 इधर आपने ऊपर कैरी लिख देना है, सही है। देखना ना स्टेप बाय स्टेप कैसे हो रहा है। पहले 3 को 4 से हमने सॉल्व किया, कैरी इधर चला गया, फिर 3 को 3 से सॉल्व किया, यानी कि हम मल्टीप्लाई करके टेबल पढ़ रहे हैं। फिर इस तरीके से सिचुएशन आपकी स्टेप बाय स्टेप होती जा रही है। देखिए 3 2 जा, अब यहां से ये जो 3 है इसको मैं इधर, ये देखिए मैं एरो से समझा रही हूं आपको। अब मैं 3 को कहां तक पढ़ूंगी, 3 का टेबल 2 तक। 3 2 जा क्या आएगा, जल्दी से सोचें। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 6 में अब 1 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, सही है। 3 2 जा 6 और 1 7। अब देखिए ये 3 जो है नंबर्स आपके पास आ गए हैं। अब आपने एक स्टेप अपने माइंड में सेव रखना है। जब आपको ये 2 डिजिट्स दिए जाए नीचे, वो क्या स्टेप है, आपने यहाँ पे जो आपका नंबर है ना, फर्स्ट जो नंबर है इस साइड से, ये मेरी कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे जो नंबर दिया हुआ है ना, आपने यहाँ पे एक लगा देना है क्रॉस। क्रॉस मींस मल्टीप्लाई का साइन कह लें या क्रॉस कह लें, ये आपने जरूर इस स्टेप में करना है, सही है। आपने ये लगाने के बाद फिर आपने ये वाला टेबल पढ़ना है, यानी कि आपने 3 का पढ़ के सॉल्व कर लिया, ये लाइन आपकी आ गई, सही। अब आपने ये क्रॉस लगाया, क्रॉस लगाने के बाद आपने ये 2 का जो है टेबल, ये बिल्कुल उसी तरह स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अब देखें 2 का टेबल मैं पहले यहाँ 4, सही है, 2 का टेबल 4 तक पढ़ूंगी तो क्या आएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8। 8 सिंगल डिजिट आ रहा है तो हम यूं लिख लेंगे, कोई कैरी नहीं जा रहा, सही है। इसी तरीके से अब मैं 2 का टेबल कहां तक पढ़ूंगी, इस 3 तक, सही है। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 6 सिंगल नंबर आ गया, हमें कोई कैरी नहीं लेना पड़ा। इसी तरीके से ये 2 तक पढ़ूंगी, यानी कि 2 2 जा 4, सही है। ऐसी सिचुएशन में हम यहां पे लगाएंगे एडिशन का साइन। अब आपको एडिशन का जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है आपका, आप उसको अपने माइंड में सेव करते हुए यहां सॉल्व कर लेंगे। यहां से सॉल्व करेंगे, कभी यहां से सॉल्व नहीं कीजिएगा। सॉल्व करेंगे, देखें 2 में हम कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली 2 आ गया, सही है। और 8 में हम 0 यानी कि कोई भी चीज ऐड नहीं कर रहे हैं, 8 एज इट इज आ गया। अब यहाँ पे आपने सोचना है 7 में हम 6 प्लस करेंगे तो क्या आएगा। तो 7 के बाद मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था कि अब जैसे अब आप लोग अपग्रेड हो रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप आप छोटी छोटी सी लाइंस डाल के करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा ना, थोड़ा सा अपग्रेड होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जो बड़ा डिजिट है 7 के बाद आप काउंट कर लें अपनी फिंगर्स पे, 7 8 9 10 11 12 13 आ जाएगा। 6 ऐड करेंगे तो, सही है। इसी तरीके से 4 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5। ये आपका हो जाएगा आंसर। समझ आया यहाँ तक क्या करा है हमने, पहले टेबल्स पढ़ के, और ये वाला स्टेप बिल्कुल सही से याद रखना है। अगर आपने ये 8 इधर और 6 इस तरीके से करा तो फिर बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा वो सब आपका, सही है। अब चलें इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी आप जो है अपने माइंड को जरा एक्टिव माइंड रखिएगा। टेबल्स आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे कौन से टेबल्स याद होने चाहिए, 4 और 5, सही है। पहले हमने 5 का टेबल पढ़ना है, देन फिर बाद में हमने 4 का टेबल पढ़ना है। चलें पढ़ते हैं जरा जल्दी से। 5 3 जा क्या आता है, यहाँ पे कैरी आ जाएगा, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15, सही। 15 लिख दिया, कैरी ऊपर आ गया। 5 4 जा 20 21, सही। 2 ऊपर कैरी जाएगा और 1 इधर आ गया। इसी तरीके से अब ये वाला 5 इस 6 से भी देख रहे हैं ना, मैं यहाँ जो आपको समझाया क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल एज इट इज कर रही हूँ। पहले मैंने 3 5 जा सॉल्व किया, फिर 3 4 जा सॉल्व किया, जो कैरी जा रहा है वो नेक्स्ट डिजिट पे जाता जा रहा है, सही है। अब मैं 5 6 जा कर रही हूँ, तो 5 6 जा क्या आएगा, 5 5 जा 25 5 6 जा 30। 30 में हमने 2 प्लस करना है, सही है। 32 हो गए। अब जब आपने ये वाला स्टेप कर लिया है,
इसके बाद आपने क्या करना है, माइंड में कोई चीज आ रही है? मिस सना ने क्या बताया था क्वेश्चन 1 में? ये वाला क्रॉस, सही है। आपने इस डिजिट के पास नीचे यहाँ पे डाल देना है ये क्रॉस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम क्या करेंगे, 4 का टेबल पढ़ेंगे। अब यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, अभी मैंने 4 लिखा है तो आपने डेफिनेटली कौन सा टेबल पढ़ना है, 4 का। 4 का टेबल हम कहां तक पढ़ेंगे? अच्छा, ये जो कैरी आपने लगाए हैं ना, ये एज इट इज लगेंगे, और फिर अगर 4 का टेबल पढ़ते हुए कैरी लगेंगे ना तो हम इसके ऊपर लिख लेंगे, सही है। ऐसे आपको ना प्रॉब्लम नहीं होगी। 4 का टेबल पढ़ते हैं, चलें। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा क्या आएगा, 4 3 जा 12। ये देखना है आप, यानी कि मैंने अगर 4 का टेबल 3 तक पढ़ा है तो मैंने इस वाले 3 से पहले ये जो डिजिट लिखा हुआ है ना 4, इसके ऊपर कैरी मैंने लगाया है। यहां कोई गलती नहीं कीजिएगा। अब देखिए 4 का टेबल अब मैं 4 तक पढ़ रही हूं, सही है। 4 4 जा 16, 16 में मुझे ये 1 प्लस करना है, सही है। 17, तो 17 का 1 यहां और 7 इधर, सही। अब ये देखें 4 को मैं 6 तक, यानी कि 4 का टेबल मैं 6 तक पढ़ूंगी तो क्या आएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। 24 में हम 1 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 25। एक चीज आप लोग नोट कर रहे हैं कि मैं जब सॉल्व कर रही हूं तो मैं नंबर्स के नीचे नंबर्स लिख रही हूं ताकि मुझे यहाँ पे ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सही है। अगर मैं कुछ इतना मिक्सअप कर दूं मैथमेटिक्स में तो जब हम ऐड करेंगे नीचे तो मिक्स नंबर जो है वो हम जो ऐड करेंगे तो जाहिर है उसका आंसर गलत आ जाएगा। देखें 5 में कुछ भी ऐड नहीं किया, 5 2 और 1 प्लस करना है हमने 3 7 8 9 5 6 7 8 एंड 2, सही। दिस इज द आंसर। उम्मीद है कि आपको ये मेथड समझ आ गया होगा। आपने